साहब मोदी साहब और काकड़ साहब दुबई पहुंचे हुए हैं सर, अबू धाबी में। सुना है कोई छुप छुप के मुलाकात की चांसेस हैं। मेरा आपसे ये है कि अभी जो है सीओपी की जो 28 कंट्रीज दुबई के अंदर जा रही हैं, उसमें पीएम मोदी जो हैं वो गए हैं हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शामिल होने के लिए दुबई पहुंच चुके हैं, लेकिन क्लाइमेट समिट शुरू होने से पहले अचानक कुछ ऐसा हुआ। मैं काप 28 के बारे सोच रहा था, मैं क्या ना किथों ले लिया ने यार की चक्कर। फिर मैं सोचा, मैं पहले सोचता रहा क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान है। लोग पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो लोगों के जहन में सबसे पहले आता है टेररिज्म। जब लोग इंडिया के ऊपर बात करते हैं ना तो उनके जहन में आती है डेवलपमेंट। पीएम मोदी जैसे ही मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिले तो अचानक नारे लगे 1 2 3 4 मोदी जी की जय जयकार। नासा चीफ मिस्टर बिल नेल्सन का और इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। मैं भारत की मैंने उनके प्रोजेक्ट्स को देखा जिनकी एज सारी 8-8-9 साल है, उन्होंने उसके बाद मिरेकल्स कर दिए। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया। इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के, वो खुद गए उन्हें रिसीव करने। फिर दूसरी चीज उन्होंने एक और बहुत शॉकिंग कर दी कि उन्होंने रिबन बैंड इस बार 400 के पार, यानी दुबई में काम करने और रहने वाले भारतीय लोगों ने कहा है कि पीएम मोदी 2024 के चुनावों में 400 से ज्यादा सीटों से जीतेंगे। बनाया हाथ पे कि भाई ये हमारी दोस्ती की आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जो आपने पहले दोस्ती हमारे से निभाई और अब आगे इन फ्यूचर निभाएंगे। और दो नारों ने सबका ध्यान खींच लिया। सबसे पहले तो कई मुस्लिम लोग पीएम मोदी से मिलने पहुंच गए। पीएम मोदी से मिलते हुए इन सभी के चेहरों पर खुशी देखिए। साहब मोदी साहब और काकड़ साहब दुबई पहुंचे हुए हैं सर, अबू धाबी में। सुना है कोई छुप छुप के मुलाकात की चांसेस हैं, या क्या आपको लगता है मोदी साहब लिफ्ट नहीं कराएंगे? और काकड़ साहब भी जारी बात है खुद तो नहीं आया उस पावर में, वो भी कोई रिस्क नहीं लेंगे मोदी साहब से मिलने का। आपको क्या लगता है, कोई दूरों पंजाबी के अंदर आंख में टका होएगा, हेलो हेलो हाय हाय होएगी, या के मुंह सुझा के आ जाएंगे दोवें? चीमा साहब, मैं काप 28 के बारे सोच रहा था, मैं क्या ना किथों ले लिया ने यार की चक्कर। फिर मैं सोचा, मैं पहले सोचता रहा क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान है। काप 28, काप ऑफ 28 क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है। फिर मैं सोचा नहीं नहीं, नहीं। फिर मैं सोचा यार गल सुनो, ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी सी पैसे मंगण दी। तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਬ ਤਾਂ ਉਜੜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਕਿਸੇ ਇਖਤਿਆਰ ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। मैं तो बाहर खलो कपड़े पाड़ लेने सन जाके सीओ काप दे के। नहीं तो वो हम कह रहे हैं तार साहब, हम कहते हैं कि हमारा जो ग्लोबल कार्बन एमिशंस हैं उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज बिलो 1%, लेकिन हम अफेक्टेड उसमें तार साहब बहुत ज्यादा, हमारी हुकूमत ये कह रही है। ਆਹੋ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਕਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, सर्दियां आ गई हैं, लंदन में ठंड ही बड़ी। चीमा साहब देखें, बात यह है कि अब आप जो मर्जी कर ले, मेरे ख्याल में अब लोग आप पे एतमाद नहीं करते। अब आपको अफगानिस्तान के पीछे आपने मुल्क अपना तबाह कर दिया, पैसे ले लिए, डॉलर आपने वाकई बहुत बनाए, दुबई में ले गए सारे अफगानिस्तान के साथ, लेकिन वो भी आपसे नफरत और वो भी आप पे एतबार नहीं करते, वो भी एंड के ऊपर कतर के साथ चले गए। मेरा आपसे ये है कि अभी जो है सीओपी की जो 28 कंट्रीज दुबई के अंदर जा रही हैं, उसमें पीएम मोदी जो हैं वो गए हैं हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वो भी शामिल है। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया। इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के, वो खुद गए उन्हें रिसीव करने। फिर दूसरी चीज उन्होंने एक और बहुत शॉकिंग कर दी कि उन्होंने रिबन बैंड बनाया हाथ पे कि भाई ये हमारी दोस्ती की आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जो आपने पहले दोस्ती हमारे से निभाई और अब आगे इन फ्यूचर निभाएंगे, उसके लिए छोटा सा गिफ्ट है। सर मुझे बताएगा कि क्राउन जो सऊदी के हों या दुबई के हों, मोदी को इस तरह प्रिटेंड करते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, जिस तरह से उनका सगा भाई या भाई हो, या भाई जैसा हो, क्यों? देखें, इसके लिए तो आपको क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि वो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी जो इकानमी है वो हमसे देखे कितनी, वो वर्ल्ड की जो है 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकानमी है। और अगर आप बात करें IMF वगैरह की, तो पाकिस्तान IMF के कितने अब तक जो ले चुका है, फंड कितने ले चुका है, और हिंदुस्तान ने 2000 के बाद IMF से एक मरतबा भी रुजू नहीं किया कि हमें पैसों की ज़रूरत है। उसके अलावा जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है वो इस्ते नफ्स की है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो मोदी में है, जो कि हमारे लीडर्स में बिल्कुल भी नहीं है। वो जाते हैं तो जाके कहते हैं कि हम मांगने नहीं आए हुए, मैं यहाँ पे मैं मांगने नहीं आया हुआ। तो जब आपने जाके अपना इंटरव्यू ये करवाना है टर्की जैसे ममालिक में,
तो फिर मेरे ख्याल में फिर यही जो है ना वो सर्कमस्टांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ही मैं होता आज पाकिस्तान में, आज मैं जाऊं, मैं तो खैर की जाना है उठे, मेरा उजड़ के आ गए हैं, माजिर हो गए, लेकिन कोई इंसान होता तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की आज ही कॉपी करके खोल लेता वहां मंडी बहुद्दीन में कॉलेज, कोई गुजराले खोल लेता, आज ही बुनियाद रख लेता। मैं भारत की मैंने उनके प्रोजेक्ट्स को देखा जिनकी एज सारी 8-8, 9-9 साल है, उन्होंने उसके बाद मिरेकल्स कर दिए हैं। इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स की एज, कई भारत के प्रोजेक्ट हैं उनकी वो जो मनी वो फोन के ऊपर पे वाला सिलसिला 7-8 साल की उसकी हिस्ट्री है, लेकिन आपकी ख्वाहिश ही कोई नहीं है। आपका खैर सबसे बड़ी बात ये लीडरशिप कोई नहीं, आपके वो कहते हैं ना कि इमेजिनरी लीडर तो हैं। आज एक खातून ने मुझे कहा, उन्होंने कहा एक शख्स जो है जेल के अंदर है 25 करोड़ लोगों के लिए कुर्बानी दे। कि नासा के चीफ मिस्टर बिल नेल्सन विजिट कर रहे हैं इंडिया का, और वहां पर उन्होंने उनकी जो एंगेजमेंट्स रही, जो मीटिंग्स रही, उसके बाद उन्होंने उसका ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज ए लीडर इन स्पेस, इंडिया स्पेस को लीड कर रहा है। ये बड़े कमाल की बात है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उनकी, बहुत बड़ी उन्होंने बात की। नासा कह रहा है, जिसको लोग यूं मुंह उठाकर देखते थे और कहते थे कि अमेरिका और नासा हमेशा से, मतलब दुनिया में जो जब भी बात की जाती थी स्पेस की तो उसमें नासा का ही नाम आता था, लेकिन अब वो स्पेस कंपनी कह रही है कि जो इंडिया की स्पेस कंपनी है इसरो, वो सबसे बड़ी स्पेस कंपनी, यानी ये कि वो लीड कर रहे हैं स्पेस को। ठीक है, अच्छी बात है कि ये उनकी बड़ाई भी है कि वो ये कह रहे हैं, लेकिन ये सच है तो वो कह रहे हैं। इसकी वजह ये है कि अब हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा जो डेट्स है वो अनाउंस कर दी गई हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंडिया का अपना होगा, और गगनयान जो उनका एक प्रोग्राम है उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात सामने आई है वो ये है कि मिस्टर बिल नेल्सन ने जो मीटिंग्स की हैं उसमें जो टॉक हुई है वो ये कि इंडिया का एस्ट्रोनॉट जाएगा, फ्लाइट भरेगा, उड़ान भरेगा, कहाँ की? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। अभी आप अगर इंडिया की आईटी कंपनी देखें तो वो पूरी दुनिया में जो आईटी कंपनी है वो इंडिया की फेमस है। इसके अलावा उनकी इकोनॉमी भी आपको पता है जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इस वक्त वो 3rd पे चले जाएंगे ये बाय द एंड ऑफ 2024। तो इसीलिए वो सबको वो उनके साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अपनी कंटिन्यू रखने के लिए उनके साथ ऐसा करना पड़ता है। देखिए इस्लामिक कंट्रीज दुबई और सऊदी, वहाँ पे हम पहले दौर की बात करें सदियों पहले, तो वहाँ से बुत प्रस्ती को खत्म किया गया, वहाँ से मंदिरों को तोड़ा गया, वहाँ से हर चीज को खत्म किया गया। आज वहाँ पे सऊदी के अंदर सिनेमा, सऊदी के अंदर कॉन्सर्ट हो रहे हैं, दुबई के अंदर लार्जेस्ट मंदिर बना के इनोग्रेशन के लिए खुद, और हाँ, और दुबई के शेख खुद वहाँ पे बैठे हैं पूजा के लिए। तो सर इन चीजों को आज प्रमोट किया जा रहा है, क्यों? कल तक तोड़ा जा रहा था, खत्म किया जा रहा था, आज प्रमोशन मिल रही है। देखिए क़यामत भी तो आनी है ना, फिर ऐसे ही आनी है ना। जब हम इस्लाम से दूर होते जाएंगे, वो 30 बंदे आएंगे जिन्होंने नबी होने का दावा करना है, तो ऐसे ही क़यामत आएगी। एज अ मुस्लिम मेरा तो यकीन यही है, ऐसी प्रोसीजर चलता रहेगा। क्वेश्चन अमेरिका से भी है और देखने वालों से भी, क्या अमेरिका के पास कोई और चॉइस है इंडिया के अलावा अगेंस्ट चाइना? कोई ऑप्शन है इनके पास? कोई नहीं। उसके बाद अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, आज अमेरिका को इंडियन डायस्पोरा चला रहा है, इनके पास चॉइस है कि उनको नाराज कर लेंगे ये? कैमला हैरिस है, निक्की हेली है, रामास्वामी है, 5 कांग्रेसमैन हैं, वर्ल्ड बैंक के सीईओ हैं, हर दूसरी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी के सीईओ इंडियन हैं, और जो उनका टैलेंट है, कैन अमेरिका अफोर्ड टू अनॉय देम?